अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, सफ़र के अहकाम या हालत सफ़र में नमाज के अहकाम व मसाइल के ज़िम्न में एक मसला ये है जिसे अहले इल्म ने अपनी किताबों के अंदर नकल फरमाया है। वो मसला ये है कि क्या हालत सफ़र में नमाज़ों की कसर करने का मसला है, नमाज़ों की जमा करने का मसला है। क्या जमा और कसर करने में नीयत ज़रूरी है? ऐसे ही अगर एक नमाज हमने पढ़ ली, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, अब उसके साथ असर को हमें जमा करना है, तो क्या असर को जमा करना फ़ौरन ज़रूरी है? फ़ौरन ज़रूरी है या मिसाल के तौर पर हमें कुछ वक्फ़ा करने की भी रुख्सत है? इसमें क्या मसला है मेरे भाइयों? इस सिलसिले में अहले इल्म का बहरहाल इख्तिलाफ है इस माने में कि अहले इल्म की दो रायें हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि नीयत ज़रूरी है और बाज़ उलमा कहते हैं कि इसमें कोई नीयत की ज़रूरत नहीं है, नीयत की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, तो इस सिलसिले में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और आए दलीलें आ रही हैं, उन दलीलों की रोशनी में ये अक़वाल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया जा रहा है। बयान करते हैं कि जुमहूर उलमा का कहना यह है कि नीयत शर्त नहीं है। मेरे भाई, इसमें बड़े बड़े अइम्मा जो अइम्मा अरबा में से मिसाल के तौर पर मालिक हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, और ऐसे ही और दीगर अइम्मा हैं, उनका कहना यह है कि नीयत शर्त नहीं है। ऐसे दूसरी राय ये है बाज़ अइम्मा के, जैसे इमाम शाफ़ी हैं और दूसरे चंद उलमा हैं जो कहते हैं कि नीयत शर्त है। बहरहाल ये इस मसले में इख्तिलाफ़ का सिर्फ आपके सामने ज़िक्र करना है। ऐसा नहीं है कि किसी मसले में महज़ अक़वाल की बुनियाद पर दलाइल के होते हुए फ़ैसला किया जाए, इसकी बहरहाल गुंजाइश नहीं है। लेकिन महज़ वजाहत करने के लिए, दलाइल के बाद फ़हम पेश करने के लिए ये बातें बहुत सारे मसाइल में पेश की जाती हैं। यहाँ पर महज़ मसले की नौइयत को समझने के लिए कि इस सिलसिले में उलमा की दो रायें हैं। कुछ लोग शर्त के कायल हैं कि नीयत शर्त है, कुछ लोग कायल नहीं हैं, शर्त नहीं, नीयत शो शर्त नहीं मानते। इस सिलसिले में जो मौक़िफ़ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का है वो ये है कि पहला मौक़िफ़ ज़्यादा वाज़ेह है। कौन सा मौक़िफ़? ये कि जमा करने में या कसर करने में नीयत शर्त नहीं है, नीयत शर्त नहीं है। कहते हैं ये मसला ज़्यादा वाज़ेह है। अलबत्ता अगर कोई शर्त समझता है तो उस पर भी नकीर करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों मौक़िफ़ में से शर्त मानने वाला मौक़िफ़, शर्त न मानने वाला मौक़िफ़, दोनों मौक़िफ़ में से जो भी जिस पर अमल करे उस पर बहरहाल नकीर नहीं की जाएगी। गुंजाइश है, दोनों तरह से किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा जो सही और करीब महसूस होता है मसला दलीलों की रूह से वो यही है कि नीयत शर्त नहीं है। क्या दलीलें हैं उसकी? दलीलें ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज़ें कसर किया करते थे, सहाबे किराम को कसर करके नमाज़ पढ़ाते थे। लेकिन कहीं ऐसा साबित नहीं मिलता है कि नमाज़ शुरू करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हों, है ना, ऐलान करते हों कि साथियों मैं कसर करने जा रहा हूँ, मैं दोनों नमाज़ों को जमा करके पढ़ूँगा। और न आप ये बताते थे कि आप लोग भी जो है कसर की नीयत कर लें, मैंने कसर की नीयत कर लिया है। इस तरह की कोई भी चीज़ कहीं भी अहादीस के अंदर साबित नहीं है। बस ये साबित है कि अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ाई, आपने कसर करके पढ़ाई, आपने जमा करके पढ़ाई। कहीं ये वजाहत नहीं मिलती कि आपने बताया हो कि मेरी नीयत ये है या कहा हो कि तुम लोग नीयत कर लो। ऐसी कोई बात कहीं भी साबित नहीं है। इसलिए बहरहाल नीयत की शर्त ना होना ही ज़्यादा राजिह है। ऐसे ही ये भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जब कभी साहबे किराम के साथ नमाज़ों को जमा करके पढ़ा तो आपने नहीं बतलाया, आपने नमाज शुरू करने से पहले ये नहीं बतलाया कि मैं जमा करने जा रहा हूँ, बल्कि साहबे किराम जानते भी नहीं थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को जमा करके पढ़ेंगे। साहबे किराम को कब मालूम पड़ता था? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज से सलाम फेरते थे, उसके बाद दूसरी नमाज के लिए खड़े होते थे, तब साहबे किराम को मालूम होता था कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नमाज़ों को जमा करके पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल इस तरीके से ये दलीलें जो हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस बात का पता देती हैं कि नीयत शर्त नहीं है। तो इससे यही मालूम पड़ता है मेरे भाइयों कि अगर नीयत शर्त होती जमा करने में या कसर करने में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते कि भाई मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, आप लोग भी ऐसी नीयत कर ले, कसर करूँगा, जमा करूँगा। कुछ नहीं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम नमाज़ पढ़ाते, कसर करके पढ़ा देते। साहबे किराम को समझ में आ जाता है कि नमाज़ कसर पढ़ी जा रही है, फिर आप उठते दूसरी नमाज के लिए, आप जमा भी करते, साहबे किराम को पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जमा कर रहे हैं। तो जमा और कसर कहीं भी नीयत की शर्त नहीं है, यही बात ज़्यादा राजिह है। और इस सिलसिले में बहुत सारी दलीलें हैं मेरे भाइयों, बहुत सारी दलीलें हैं। यानी इसी तरह की दलीलें जो हम कई दलीलें पढ़ चुके हैं, उनमें कहीं भी आप देखें कि कहीं भी इस बात का पता नहीं चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नीयत बताई हो या नीयत करने का हुक्म दिया हो। खाह वो नमाज
जमा तकदीम के साथ पढ़ी जा रही हो, जमा ताखीर के साथ पढ़ी जा रही हो, कसरन पढ़ी जा रही हो, किसी भी सूरत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात नहीं बतलाई। मिसाल के तौर पर आप जब हज के लिए निकले थे, आप जब मदीना से निकले, मदीने में आपने 4 रकात पढ़ी, आप वहाँ से निकले, आप जुल्हुलैफा पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को 2 रकात पढ़ाई और उन्हें ये भी नहीं बतलाया कि मैंने कसर की नीयत की थी, मैंने कसर की नीयत से पढ़ा है। जब नमाज हुई तो सहाबे किराम को मालूम पड़ा कि यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 4 के बजाय 2 रकात पढ़ी है, आपने कसर के साथ पढ़ी है। तो इस तरह के जो बहुत सारे दलाइल हैं, इन दलाइल को सामने रखने से मालूम पड़ता है कि जमा करने में, कसर करने में नीयत का, बहरहाल नीयत की कोई शर्त नहीं है और नीयत का शर्त ना होना ही दुरुस्त है, ज़्यादा करीब है। अलबत्ता अगर कोई शर्त समझता है और नियत कर ले और बता दे कि मैं जमा करने जा रहा हूँ तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर एक मसला हमें जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि बसा औक़ात हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा जो समाज है, हमारा जो मुआशरा है, इसमें ज़ाहिर है कि इल्म का वो माहौल नहीं है जो आम तौर पर अहद सहाबा की तो बात ही क्या करना है, खैरुल कुरून की तो बात ही अलग है। आज भी मेरे भाइयों ममलकत सऊदी अरब वगैरह के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का जो माहौल है, उलमा तलबा और उसी फ़िज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते बसते हैं, तो आम तौर पर छोटे बड़े आम तौर पर जानते हैं कि अहकाम किस तरह के हैं, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे जो अपने हालात हैं, हमारे जो अपने माहौल में लोगों का रवैया और इल्म से दूरी का मामला है, जो कि आम तौर पर लोगों को पता ही नहीं होता, ना जमा के अहकाम मालूम है, ना कसर के अहकाम मालूम है, ना ये सारी बातें मालूम हैं आम तौर पर, इल्ला मन रहीम अल्लाह। तो ऐसी सूरत में बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो जो दूसरा मौक़िफ़ है उलमा का कि शर्त मानना चाहिए, नीयत शर्त होनी चाहिए लोगों को, इसलिए नहीं कि नीयत शर्त है, लेकिन लोगों को मालूमात के लिए, इल्म पहुँचाने के लिए बता देना चाहिए कि हम नमाज कसर करके पढ़ेंगे, हम नमाज फ़लाँ असर और ज़ोहर की नमाज़ को, ज़ोहर और असर की नमाज़ को जमा करेंगे, मगरिब इशा की नमाज़ को जमा करेंगे, ये बता देना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि सलाम फेरने के बाद एक तशवीश का माहौल बन जाए और लोग सोचें ये कौन सी नमाज़ थी, 2 रकात में सलाम फेर दिया गया, हमें नहीं मालूम, फिर कौन सी नमाज़ के लिए खड़े हो गए। ये सारी पेचीदगी जो पैदा होती है, इससे बचने के लिए बहरहाल इल्म लोगों को पहुँचाना ज़रूरी है, लोगों को बता देना बेहतर है ताकि नमाज में खलल पैदा ना हो। तो ये बहरहाल इस मसले का खुलासा है। रही बात ये कि क्या जो दो नमाज़ें हमें जमा करनी है, इन दोनों नमाज़ों को मुसलसल पढ़ना ज़रूरी है, फ़ौरन एक के बाद दूसरी नमाज़ पढ़नी ज़रूरी है, या इसमें कुछ बहरहाल फ़ासला भी किया जा सकता है, मुसलसल पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इस सिलसिले में बहरहाल मेरे भाइयों जो मौक़िफ़ ज़्यादा करीब है वो ये है कि फ़ौरन ही पढ़ना ये शर्त नहीं है, थोड़े से फासले के साथ भी बहरहाल पढ़ा जा सकता है, दोनों नमाज़ों के बीच में फसल भी किया जा सकता है और फौरी तौर पर भी अगर पढ़ा जाए मुसलसल तब भी इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अगर उर्फ़ में, माहौल में, समाज में ये तरीक़ा चलता हो कि थोड़ी देर का फ़ासला करके दूसरी नमाज को जमा करते हैं तो ऐसा करने में कोई हरज नहीं है। बहरहाल खुलासे कलाम की इस मसले में रुख़्सत है और गुंजाइश है, इस मामले में कहीं भी शिद्दत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन मसाइल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अलबत्ता मुसलसल पढ़ने का फ़ायदा ये है कि नमाज में फिर जो तवज्जो चाहिए वो तवज्जो बाकी रहेगी और फ़ासला करने के बाद मैं समझता हूँ कि नमाजी भी बिखर सकते हैं, इधर उधर मशगूल हो सकते हैं, दूसरे कामों में नमाज़ें छूट भी सकती हैं। तो बहरहाल ज़्यादा करीब ये है कि अगर फ़ौरन पढ़ करके फ़ारिग हो जाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देखते हुए ये ज़्यादा अफजल भी है, बेहतर भी है। अलबत्ता उर्फ़ के एतबार से अगर कुछ फ़ासला किया जाता हो तो उतना फ़ासला करने की गुंजाइश है, इसमें शिद्दत नहीं होनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।